नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लू फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की करंट अफेयर्स की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं और आज की सुर्खियों से शुरुआत करते हैं। आइए। रेड बैलून एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लॉन्च कर दिया है। कहां से लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लॉन्च कर दिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया, ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। जेनिस चांसा स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। स्लोवेनिया की संसद नेशनल असेंबली, एक बात याद क्या रखना है यहाँ से कि स्लोवेनिया की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली, ने 22 मई 2026 को हुए मतदान में उन्हें देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है जी, याद रखने वाले पॉइंट है ये सारे के सारे। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, वित्त मंत्रालय ने। और वित्त मंत्री कौन है हमारे देश की? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई लॉन्ग टेल्ड डस्क होकर को वर्ष 1914 के बाद पहली बार देखा गया है। कहाँ देखा गया? अरुणाचल प्रदेश में देखा गया, चांगलांग जिले में देखा गया। अरुणाचल प्रदेश का एक राज्य वो जिला है चांगलांग, वहां पे देखा गया। नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में खोजा गया। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भैया कौन सा नेशनल पार्क है, तो नामदफा ये क्या है? नेशनल पार्क है। जिले का नाम क्या है? तो यह है चांगलांग जिला है। और राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने हाल ही में सिंगापुर ओपन सुपर 750 में बैडमिंटन युगल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने क्या जीत लिया है? जो जॉइंट में होता है वो खिताब जीत लिया है। पेयर में किए खेला जाता है। इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक ओपन उन्नत पैकेजिंग ग्लास को सबस्ट्रैक्ट विनिर्माण सुविधा भारत के उड़ीसा राज्य भुवनेश्वर खुर्दा क्षेत्र में प्रारंभ कर दी गई है। किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है ओडिशा क्षेत्र में। किसान वल्लुवन को तमिलनाडु राज्य के हैं और उन्होंने FAO सॉयल फार्मिंग हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, किनको? किसान वल्लुवन को। ठीक है ना, FAO सॉयल फार्मर हीरो नियुक्त किया गया है, मतलब चुना गया है, सम्मानित इनको किया गया है। और कहाँ के किस राज्य के रहने वाले हैं? तमिलनाडु राज्य के ये रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। हाल ही में रेड बैलून, ठीक है ना, रेड बैलून एरोस्पेस ने भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कहाँ लॉन्च किया है? तो अब बात समझने वाली बात है। ठीक है, रेड बैलून, रेड बैलून, ठीक है ना, एरोस्पेस। एरोस्पेस का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च हुआ है विजयवाड़ा में। लॉन्च कहाँ हुआ है बच्चों? विजयवाड़ा में हुआ है। विजयवाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये बात ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में हुआ है ये लॉन्च। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की बातें करते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना भारत का पहला राज्य है। भाषा के अनुसार बना पहला राज्य। भाषा के अनुसार बना पहला राज्य। भाषा के अनुसार बना पहला राज्य कौन सा है बच्चों? आंध्र प्रदेश है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है अभी वर्तमान में? तो राजधानी है इसकी अमरावती। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसका प्रक्षेपण रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा किया गया। प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? तो ये स्टार बना लो, रेड बैलून स्पेस, रेड बैलून, दोबारा मैं लिख रहा हूं इस चीज को, रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। यह बैलून स्ट्रेटोस्फीयर में लंबे समय तक एक निश्चित ऊंचाई पर कार्य कर सकता है, एक निश्चित ऊंचाई तक कार्य करेगा। भारत इस तकनीक का उपयोग करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्थित है। सुपर प्रेशर बैलून दिनों रात के तापमान परिवर्तन के बावजूद स्थिर ऊंचाई पर बना रहता है। इन बैलूनों का उपयोग मौसम विज्ञान, संचार, वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। इनका मेनली प्रयोग कहाँ किया जाता है? मौसम विज्ञान में किया जाता है, संचार में किया जाता है और वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू हैं। और यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? मैं वॉइस चेक कर रहा था एक बार। हाँ, डिप्टी सीएम है पवन कल्याण जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जेनेजा जानसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? क्या नाम है इनका? जेनेज जानसा, जेनेज जानसा। ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं स्लोवेनिया के। कहाँ के चुने गए हैं बच्चों? स्लोवेनिया के चुने गए हैं। इतनी सी बात हमें यहाँ से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जेनेज जानसा स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे स्लोवेनिया डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, जैसे एसटीएस के प्रमुख नेता हैं। ठीक है, स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी से ये आते। पार्टी जरूर याद रखिएगा आप इनकी। ठीक है, इससे पहले वे कई बार स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री भी रह चुके, पहली बार ही नहीं है ये। यह चुनाव स्लोवेनिया की नेशनल असेंबली में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद हुआ है। स्लोवेनिया कहाँ किस महाद्वीप का देश है? यूरोप का है। और राजधानी क्या है इसका? ल्यूबियाना है। ये बात ध्यान रखना। स्लोवेनिया 1991 में युगोस्लाविया से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। देश की मुद्रा यूरो है और यूरोपीय संघ और नाटो का ये सदस्य है। ठीक है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन का ये सदस्य है और नाटो का भी ये सदस्य है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस सरकारी एजेंसी के कैडर को पुनर्गठन की मंजूरी दी है बच्चों? ठीक है ना, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस सरकारी एजेंसी के कैडर को पुनर्गठन की मंजूरी दी है? तो ये दी है ईडी को। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय को दी है, ईडी को ये मंजूरी दी है। ईडी को मंजूरी दी है। किसने दी है मंजूरी? ये दी है वित्त मंत्रालय ने, यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने दी है। ठीक है, अब राजधानी क्या है इसकी? वित्त मंत्रालय। राजधानी क्या है? वित्त मंत्रालय, सॉरी राजधानी क्या? वित्त मंत्रालय की मंत्री जी कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया, निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। किसको मंजूरी दी है पुनर्गठन को? ईडी को दी है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर क्या करता है? ये राजस्व मंत्रालय के अंदर ये कार्य कर रहा होता है। ईडी धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानून से जुड़े मामलों की जांच करता है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन से रिलेटेड ये कार्य ईडी करता है। ईडी का मुख्य रूप से पीएमएलए 2000 FEMA 1990 लागू करता है। ठीक है ना, कौन कौन से रूल्स लागू करता है? ये बात आप लोग 2002 और 1919 को ये लागू करता है। ये रूल्स यहाँ पे लागू हो जाते हैं। पीएमएलए का अर्थ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। दूसरा पॉइंट देखो, फेमा का अर्थ होता है फॉरेन एक्सेस मैनेजमेंट एक्ट। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ईडी का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। कैडर पुनर्गठन से एजेंसी की जांच क्षमता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। इसके पुनर्गठन से क्या होगा? इसकी क्षमता और प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी भैया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा।
हाल ही में 1914 के बाद पहली बार दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई कहाँ देखी गई है? 1940 के बाद, 1940 के बाद ड्रैगन फ्लाई देखी गई है। ये देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये देखी गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे ये ईस्टर्न स्टेट है। कैसा स्टेट है ये? ईस्टर्न स्टेट है, यानी पूर्वी राज्य है। इसी राज्य से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। क्या नाम है? मणिपुर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। यह प्रजाति 1914 के बाद पहली बार देखी गई है। यह खोज वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य है भारत का। इसकी राजधानी है ईटानगर और उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, क्योंकि सूर्योदय सर्वप्रथम यहीं होता है। भारत में जो सूर्योदय सर्वप्रथम यहीं होता है। सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है, यहीं पर स्थित है। वह राज्य जैव विविधता और वन संपदा से भी संपन्न है। ये ध्यान रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है जी। ये सारी चीजें अपन को यहाँ से याद रखनी। इसको भी याद रखो आप, पूर्वोत्तर राज्य है भारत का और 7 सिस्टर्स में आता है। ये 7 सिस्टर्स में ये शामिल है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा बैडमिंटन ओपन युगल खिताब जीता है? ठीक है ना। ओपन डबल्स में सात्विक साईराज, और दूसरा कौन है? चिराग शेट्टी जी। चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल यानी कि डबल्स का खिताब जीता। कौन सा है? सिंगापुर ओपन का। कौन सा खिताब जीता है? सिंगापुर ओपन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, सिंगापुर ओपन। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन युगल खिताब जीता है। यह जोड़ी भारत की शीर्ष पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी मानी जाती है। उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम किया है और यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। सात्विक और चिराग BWF विश्व रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में भारत के स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता था? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सिंगापुर ओपन BWF वर्ल्ड टूर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इस प्रतियोगिता का संचालन करती है। कौन संचालन करती है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका संचालन करती है। यह जीत भारत की बैडमिंटन उपलब्धियों को मजबूत करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ इसका ले सकते हो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक उन्नत पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित करेंगे? ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन, ठीक है, 3D ग्लास सॉल्यूशंस, 3D ग्लास सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब इंक कहाँ पे मतलब कि स्थापित करेंगे? तो ये स्थापित किया जाएगा बच्चों ओडिशा में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ओडिशा, ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो CM है वो है मोहन चरण मांझी जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ओडिशा, इंटेल कॉर्पोरेशन एंड 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक ओडिशा में सुविधा स्थापित करेगा। किस राज्य में? ओडिशा के अंदर।
इस परियोजना सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र को मजबूत करेगी। यह योजना क्या करेगी? सेमीकंडक्टर परिस्थितिक तंत्र को क्या करेगी? मजबूत करने वाली है। यह उन्नत पैकेजिंग तकनीक से संबंधित विनिर्माण सुविधा होगी। इससे ज्यादा निवेश और रोजगार राज्य में मिलने वाला है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के सीएम क्या है? मोहन चरण मांझी जी हैं। राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है। ओडिशा भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा का प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल है। जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है? और जगन्नाथ, कलयुग का धाम कहा जाता है जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में किस राज्य के किसान वल्लुवन को FAO सोइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? FAO सोइल फार्मर हीरो का खिताब किस राज्य को मिला है? किसको मिला है बच्चों? वल्लुवन को मिला है। और हमसे पूछा जा रहा है कि वल्लुवन रहने वाले कहाँ के? तो वल्लुवन रहने वाले हैं तमिलनाडु के। वल्लुवन रहने वाले कहाँ के? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में हाल ही में चुनाव हुए थे, 4 मई को रिजल्ट आया था और नए सीएम जो बने हैं यहाँ के जोसेफ विजय। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। किसान वल्लुवन तमिलनाडु के निवासी हैं जिन्हें FAO सोइल फार्मर हीरो से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मृदा संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बढ़ावा देने के लिए मिला है। ठीक है ना। FAO का पूर्ण नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। वल्लुवन ने प्राकृतिक मृदा अनुकूलन खेती को बढ़ावा दिया है। FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और FAO का मुख्यालय है रोम, इटली में है। ये ध्यान रखिएगा। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है। और राजधानी तमिलनाडु क्या है? चेन्नई है। ठीक है। तमिलनाडु कृषि, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है। ऐसे करके हमने आज की घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।